नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और महाराष्ट्र में किस कार का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव का सबसे सटीक सर्वे सामने आ रहा है और इस हिसाब से मुंबई में किसका कब्जा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी शिंदे गुट के खिलाफ सामने आ रहा है। तो इसमें अगर बात की जाए तो काफी जनसैलाब देखने को मिला है, जिस प्रकार का यहां पर जो पद यात्रा में यहां पर उद्धव ठाकरे सामने आए हैं। इसके अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी माफी मांगो आंदोलन शुरू किया है। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल है और इससे बीच ये माना जा रहा है कि यहां पर बीएमसी चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। अमित शाह जी ने यहां पर बात की है कि बीएमसी में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ, जिस कार से यहां पर महा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मुंबई महानगर पालिका पर किसका कब्जा होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुंबई के लिए बीएमसी चुनाव के जो नतीजे रहे थे, इससे पहले जो चुनाव रहे थे, उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी और यहां पर शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 84 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की, 9 सीटें उन्होंने अलग से ऐड की थी, यानी जो नतीजे थे वो शिवसेना के पक्ष में रहे थे। सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर अलायंस को 166 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार अगर बात की जाए तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर बात की जाए तो 31 सीटें मिली थी और नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहां पर 9 सीटों पर, यानी अलायंस को करीब 40 सीटों पर यहां पर जीत मिली थी और करीब करीब इनको काफी सीटों का नुकसान भी हुआ था। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो महागठबंधन है उसके आंकड़े बदल चुके हैं। जो अब बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसका क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये सर्वे के आंकड़े रहे, अगर बात की जाए तो बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ सकती है, इसके पीछे के आंकड़े, क्योंकि बीजेपी को अब शिंदे प्लस साथ में, लेकिन जिस कार से शिवसेना यहां पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा चुनाव 2019 की 48 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटों पर हासिल की थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 18 सीटों को कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जो है प्लस पॉइंट के तौर पर देखेगी। वो किस तरफ से आ सकती है, क्या शिंदे गुट से आएंगी या पर विकास से माना जा रहा है कि राज ठाकरे से आएंगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अब अनुमान लगा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी प्लस शिंदे जो महाराष्ट्र में सरकार में है उनको करीब 100 सीटें मिल सकती हैं, जो 227 सीटों के ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि शिवसेना को यहां पर 30 से 50 सीटें शिवसेना को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। 25 से 35 सीटें यहां पर एनसीपी के पक्ष में, कांग्रेस को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी प्लस यहां पर महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, जिस कार के रिजल्ट जो है यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव के देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है महा मुकाबला बीएमसी चुनाव में हो सकता है और तय करेगा कि महाराष्ट्र का असली यहां पर कौन यहां पर हो सकता है।